तो बाबा ये जो हमारे बाबा 40 साथी ये चमत्कारी बहुत थे और हमारा घराना चमत्कारी से अलग है। जो ताकत है वो बात अलग है। तो कोई आदमी मर रहा तो उसको जिंदा कर देंगे। आज हमारे बीच में गुरु नहीं रहे, इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आदि कवि भगवान वाल्मीकि अपने चरणों में स्थान दे महाराज जी को। कितने वर्षों के थे सोहन साहब? ये लगभग 100 के आसपास पहुंच रहे थे। और सर में लोकल भी बहुत कम आया है इस समय किसी कारण, वरना भीड़ बहुत कम आई है। हाँ, मेरे खाकसा ब्रह्मचारी महाराज की तपोभूमि है जो कि चामुंडा पाकिस्तान से चल के आए थे। तो उसके लिए पहले ये वाली जगह थी। इसी रास्ते पर हो करके अब उनके पार्थिव शरीर को लाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, सोहन शाह जी का पार्थिव शरीर जो है अब लाया जा रहा है। उनके भक्त उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को लेकर के अब यहाँ पर आए हैं। और देखिए, आप शोर सुन रहे हैं भक्तों की। हल्का चीनी लगा एक बार आगे डालो, आगे बढ़ाएंगे ना, बुरी लो दोनों चीजें परत के। भगवान के दर्शन करते थे, बाबा जी गुरु जी के दर्शन करते थे। आज पर्दा हो गया, आज वो समाधि ले चुके हैं। इससे पहले हमारे बाबा थे, बाबा खाकसा जी महाराज, जो जिनका वरदान चामुंडा से मिलता है। चामुंडा पाकिस्तान, तब का अखंड भारत, वहाँ से निकले थे। देखिए, समाधि स्थल में बाबा जी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। और तो उस 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में हमारे भगवान वाल्मीकि जी जब आए तो उनका टेंट यहाँ लगा था। में अब सोहन शाह महाराज को जो है विलीन उन्होंने कर दिया है। समाधि स्थल पूरी कैसे तैयार किया गया था और इसी समाधि स्थल में आया था कि बोले महाराज ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ गोली चले, हमारी चांदमारी का रुख इधर है, गोली लग जाएगी, मर जाओगे आप। यदि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दें तो ये 500 बीघा जमीन मैं आपको लिख दूंगा। तुम अगर ये बता दो कि मेरी पत्नी इस टाइम आज के दिन, आज की तारीख में क्या कर रही है, अगर ये बात आप बता दोगे तो ये ज़मीन लिख दूंगा मैं आपको। तो उनने कहा, जाओ थोड़ी तो बैठ जाओ उधर। उनको उधर बैठा दिया, अपना अंतस दृष्टि से देखा। तो आधा घंटे बाद उनको बुलाया कि भाई तुम्हारे पास जो भी सिस्टम हो फ़ोन का, कैसे भी आप मालूम कर सकते हो, मालूम कर लो। इस टाइम तुम्हारी पत्नी नहा के 2 मंजिले पर निकली है और इस रंग का पेटीकोट और ब्लाउज फैला रही है, अरगनी नहीं होती, उसमें फैला पूछ हो जाएगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतापुर के कनवा खेड़ा स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया इस वक्त इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ के जो नशीन सोहन शाह संत थे, महाराज थे, उनका निधन हो गया। निधन बीमारी के चलते हुआ है 13 दिसंबर को। और आज 14 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर जो है पंचतत्व में विलीन होगा और वो समाधि लेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि ये उनके भक्तों की भीड़ है और जो पार्थिव शरीर उनका है वो पार्थिव शरीर उस शव वाहन पर है जो उनके
वहाँ पर उनका शरीर को रखा गया है और वो समाधि के लिए हैं। और देखिए उनके जो भक्त हैं किस तरह से यहाँ पर सभी लोग जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ जो आपको दिख रही है वो ये महंतों के संतों के भक्तों की है। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर सभी भक्त यहाँ पर आए हैं। और अगर हम बताएं तो जिस तरह से देखिए पुष्प उनके सौ वाहन के आगे जो है पुष्प वर्षा करके ये किस तरह से ला रहे हैं अपने जो महाराज हैं, बताया जा रहा है कि सोहन शाह ये महाराज हैं। और जयकारे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। बहुत ज़्यादा तादाद में उनके भक्त आए हैं। और बताया ये भी जाता है कि यहाँ काफ़ी उत्तर प्रदेश ही नहीं और उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ दिल्ली, गुजरात तमाम लोग आते हैं, कई प्रांतों से लोग आते हैं। ये भीड़ उन्हीं के भक्तों की है। और आज 14 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में वहाँ समाधि स्थल जो है वहाँ पर ले जाया जा रहा है और समाधि दी जाएगी। फ़िलहाल भीड़ दिखाएं अपने कैमरा पर्सन हसन गोगा से कहेंगे कि देखिए यहाँ पे ये भक्त हैं और हम लोगों से जानेंगे आज बाबा जी का निधन हुआ है। इस पे हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमारे महाराज जी आज हम सबके बीच में नहीं हैं, वो पंचलीन हो गए हैं। इसके लिए हम पूरा समाज गुरु को जो आज हमारे बीच में गुरु नहीं रहे, इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आदि कवि भगवान वाल्मीकि अपने चरणों में स्थान दें महाराज जी को। और इन महाराज जी के साथ हम लोग बहुत लंबे समय से जुड़े थे, अपना मार्गदर्शन समय समय पर देते रहे हमारे गुरु जी, और हम सब इनके गुरु को मानते थे। अपने गुरु के साथ बहुत समय से जुड़े रहे, उसी प्रेम भावना से सदगुरु महाराज हमें सब सद्भावना देते रहे। इसी साथ हम अपनी जो भी मन की भावनाओं से गुरु महाराज को अंतिम विदाई देते हुए और समाधि देने का कार्य करेंगे हम लोग सभी। अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग हैं और भक्तों का कहना है कि आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा वाल्मीकि आश्रम देखिए, इतने भक्त हैं उनके, इतने चाहने वाले हैं कि अंतिम दर्शन के लिए अंतिम विदाई देने आए हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। भीड़ आप समझ सकते हैं, देखिए सभी लोग हैं। हम बात दिखाते हैं वो भी आपको, देखिए पुष्प वर्षा करके सभी लोग जो हैं महंत महाराज जो सोहन शाह महाराज हैं इनको पंक्तिबद्ध ला करके इन्हें समाधि स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। और ये सभी उनके भक्त हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से देखिए अपने जो दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए, समाधि के लिए सभी लोग यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। भीड़ हजार संख्याओं में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उनके भक्त हैं। आप कहाँ से आए हैं? यहीं लालकुर्ती से। आज गुरुजी का निधन हो गया है और हम लोग सभी लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं, करने आए हैं। अपने दिखाएंगे, कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि लगातार दिखाते रहें। बोले सच्चे सरकार के, बोले सच्चे दरबार के, बोले सच्चे दरबार के, बोले सोहन शाह महाराज के। देखिए सभी लोग जो हैं अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं और भीड़ देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा कर रही है अपने सोहन शाह जो महाराज हैं उनके पार्थिव शरीर पर। और ये आई इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से देखिए जब यहाँ पे जो सोहन शाह महाराज हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम के महाराज, इनका निधन बताते हैं कि 13 दिसंबर को बीमारी के चलते हुआ था। और उसी के बाद आज विधि विधान से उनको समाधि दिलाई जा रही है, समाधि स्थल भी तैयार किया गया है। और यहाँ पे उनके भक्त काफ़ी भीड़ है, हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है। अब उन्हें उनके पार्थिव शरीर को देखिए समाधि स्थल ये बनाया गया है और जयकारों से गूंज रहा है पूरी तरीके से। सभी लोग जयकारे लगा रहे हैं। और देखिए अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर समाधि स्थल तक पहुँचाया गया है, क्योंकि महर्षि आश्रम जो वाल्मीकि आश्रम है यहाँ के ये महाराज थे। और हम इनके बारे में भी जानेंगे कि कब से हैं यहाँ पे। अभी जो लोग हैं यहाँ जो भक्त हैं वहाँ मौजूद हैं इनके दर्शन करने के लिए, महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और हम यहाँ के जो अन्य महंत हैं जो यहाँ रहते हैं उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी, बाबा जी, आज सोहन शाह जी का, हाँ नहीं परिचय, सोहन जी का शाह का आज समाधि दिलाएंगे। कितने वर्षों से यहाँ पे थे? हाँ जी, काफ़ी सालों से हैं।
काफ़ी सालों से भाई सेवा उन्होंने की। उसमें नौकर थे रेलवे में, और गुरुजी ने चाहे तो फिर हम और दोनों जनों लाए। उसके बाद भैया यहाँ फिर पार कुछ स्वास्थ्य नहीं सही है और सभी लोग दर्शन करने के लिए सब सेवादार लोग हैं, सभी सेवादार थे। देखिए सेवादार जी आए हैं। आज सोहन शाह महाराज जी हम लोग के बीच में नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे? सोहन शाह महाराज जी ने बहुत सेवा करी है यहाँ, एक अरसे से चले आ रहे, और कुछ दिन बीमार रहे और कल प्राण छोड़ दिए। वैसे उनकी बहुत बहुत वो है, बहुत कृपा है बिरादरी पे भी और सत्संग पे भी, पूरी पे बहुत कृपा है। कितने वर्षों के थे सोहन शाह जी? ये लगभग 100 के आसपास पहुंच रहे थे। 100 पार कर लिए थे? नहीं, पार नहीं किए थे, लेकिन बिल्कुल नज़दीक थे। कुछ लोग बता रहे कि 100 के ऊपर थे। अब यूँ तो अलग बात है, अब यूँ के पार 100 के पार थे। आप यहाँ पे सेवादार हैं? मैं महंत हूँ। महंत हैं? हाँ, बड़ा महंत हूँ। क्या नाम बोल? सरदार सिंह। सरदार सिंह जी बड़े महंत हैं। और सुधा, सरदार सिंह सुधा जी महाराज है। देखिए अब समाधि स्थल तक महाराज जी को लाया जा रहा है, और कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि दिखाते रहे वो, क्योंकि पूरी तरीके से अब वहाँ पर हम आपको अगर पीछे चलते हैं दिखाते हैं, उनको उतारने की प्रक्रिया की जाएगी। भैया थोड़ा सा सभी लोग पीछे होने का प्रयास करेंगे, और महंत जी के दर्शन जो है वो अंतिम दर्शन अगर हम बात करें तो अपने भक्तों, उनको जो भक्त हैं उनके अनुयायी हैं, दिखाएंगे कि इस तरह से यहाँ पर भीड़ है। अपने कैमरा पर्सन संग गोगा सकेंगे थोड़ा और पास आ जाएं, आप लोग थोड़ा इस तरफ हो जाए, साइड हो जाएं, क्योंकि यही वो समाधि स्थल है। दिखाएं गोगा जी कि ये समाधि स्थल दिखाएं कि किस तरह से, और यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं। अब जो महंत दूसरे आश्रम के, इसी आश्रम के महर्षि वाल्मीकि आश्रम के जो महंत हैं, दूसरे महंत वो अंदर आए हैं, और ये समाधि स्थल बनाया गया है। यहाँ के और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहीं रहते भैया? जी सर। क्या है? यहाँ पे भक्त हैं हम लोग, सेवादार। जो सोहन शाह महाराज जी थे, आप लोग यहाँ आते रहते होंगे दर्शन करने? हम पर डे का हम लोग आए। अब वो अपने बीच में नहीं है? अब अपने नहीं है, कल शाम से नहीं है, कल शाम 4:30 बजे लगभग नहीं रहे। इतनी भीड़, बहुत भीड़ है यहाँ पर तो? नहीं, फिर भी कम है। हमें कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, बाहर से, दिल्ली से नहीं, हरियाणा से बहुत कम ही लोग आ पाए हैं, और सर में लोकल भी बहुत कम आया है इस समय किसी कारण, वरना भीड़ बहुत कम आई है। तो कहाँ से लोग आते हैं? वैसे क्या यहाँ की मान्यता है इस आश्रम की? हाँ, मेरे खाकसा ब्रह्मचारी महाराज की तपोभूमि है, जो कि चामुंडा पाकिस्तान से चल के आए थे। यहाँ हज़ारों साल वो तपस्या करे हैं, तो उन्हीं के हैं सब यहाँ पे। और ये हरियाणा पंजाब जो है पूरा इन्हीं का है। पंजाब के महंत हैं और भी भैया लोग हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं यहीं से, सीतापुर से। आज महाराज सोहन शाह जी नहीं है बीच में हम लोग। बहुत दुख की घड़ी है ये पूरे समाज के लिए, और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी हमारा समाज है उसके लिए बहुत दुख की घड़ी है ये पूरे समाज के लिए, और समाज ही नहीं बाकी जो इनसे जुड़े लोग थे उनके लिए भी बहुत दुख की क्षण है ये। देखिए समाधि स्थल पर उनके भक्त और जो यहाँ के महाराज हैं, महंत हैं, सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। पहले पुष्प डालते हैं, फिर माला जो है डालते हैं, और यही वो समाधि स्थल है जो उसमें अब सोहन शाह महाराज जो हैं समाधि लेंगे। और यहाँ पे भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी भीड़ है, कितने उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर भीड़ आई है, उनके भक्त आए हैं, और जो सोहन शाह महाराज जी हैं दर्शन करने आए हैं। आप लोग यहीं की हैं? कहाँ से आए हैं? सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से आए हैं, यहीं से दर्शन करने। अब महाराज जी हाँ, हर शुक्र को आते हैं हम दर्शन करने। हर शुक्रवार को आती हैं? जी हाँ। कब से? हमें कम से कम 20 साल हो गए हैं, तब से आ रहे हैं बराबर। हाँ जी, जो है इस आश्रम में क्या थे और क्या यहाँ पे महत्वता थी इस आश्रम में? बहुत ज़्यादा महत्वता थी, बहुत ज़्यादा ही। कहीं दूर दूर से भी लोग आते हैं? बहुत दूर से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह के आते हैं। यहाँ ये लखीमपुर के रहने वाले, मगर यहीं का इनका सब कुछ है। हाँ, ये लखीमपुर के रहने वाले, डांग बाक्सो स्कूल के पीछे पंडितपुरवा के रहने वाले, मगर यहीं तीर इनका सब कुछ है। तो यहाँ कई मतलब कितने वर्ष के होंगे मान? कम से कम यहाँ पे 130 साल के हैं। हाँ, 130 साल के। 130 साल के? हाँ।
कुछ लोग बता रहे हैं कि 100 साल के 100 साल से कम 100 साल के ऊपर ही है। 100 साल से ऊपर, हाँ 100 साल से ऊपर भैया 100 प्लस है। 100 प्लस है जी। 100 साल के ऊपर रहे सोहंसा महाराज महर्षि वाल्मीकि आश्रम में यहाँ पर जो है रहते थे। सो लोग उनकी सेवा करते थे। 13 दिसंबर को उनका बीमारी के चलते निधन हो गया, क्योंकि बताते हैं कि कई दिनों से वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके चलते उनका निधन हुआ है। और आज 14 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे भीड़ है। और उसी के बाद भीड़ के बाद यहाँ पर अब उनको जो है समाधि स्थल तक लाया जा रहा है। फिलहाल आई इंडिया हर एक वो पल दिखा रहा है जिसमें सोहंसा महाराज अब कैसे समाधि लेंगे, महंत लोग कैसे समाधि लेते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अपने दिखा रहे हैं। और हाँ भाई आप लाइए बाबा जी को देखिए, अब उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए जगह बना दी गई है, रास्ता बना दिया गया है। और इसी रास्ते पर हो करके अब उनके पार्थिव शरीर को लाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को जो है अब इसी समाधि स्थल पर समाधि दी जाएगी। बताते हैं कि ये मंदिर, ये आश्रम वर्षों पुराना है और यहाँ पर वर्षों पुराना ये मंदिर है। और यहीं के वो महंत थे, इनसे भी जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके गुरु थे, उन्हीं की समाधि भी यहीं बनी है इसी आश्रम में। वो भी हम दिखाएंगे भक्तों को और दर्शन कराएंगे कि यहाँ की क्या महत्व है, कितने वर्षों से यहाँ पर समाधि स्थल बने हैं और जो बने हैं किसके बने हैं, इस आश्रम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अभी जो है हम आपको इस पार्थिव शरीर सोहंसा महाराज के दर्शन करा रहे हैं। और भीड़ जो देख रहे हैं आप यहाँ पर बताई जा रही है कि हमें लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं। और यहाँ के भक्तों का ये भी कहना है कि ये भीड़ अभी बहुत कम है। और क्या यहाँ मेला भी लगता है क्या? हर साल में जून के गंगा दशहरे में जो है यहाँ पे बहुत बड़ा मेला, भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या होती है यहाँ पे। लाखों की संख्या पे। कब लगता है भैया वो? ये जून के गंगा दशहरा, ज्येष्ठ गंगा दशहरा होता है, उस टाइम में लगता है। अभी निकल के गया है जून में। कहाँ से आते हैं? ये अपना यूपी, हरियाणा, पंजाब और हर एक प्रदेश से आते हैं यहाँ पे। हर प्रदेश से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बाबा हैं बहुत अच्छे इंसान थे। देखिए, सोहंसा जी का पार्थिव शरीर जो है लाया जा रहा है। उनके भक्त उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को ले करके अब यहाँ पर आए हैं। और देखिए, आप शोर सुन सकते हैं, भक्तों के जयकारे सुन सकते हैं। देखिए, सोहंसा महाराज जी को जयकारे उनके लगाए जा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को किस तरह से उनके भक्त, उनके चाहने वाले सभी लोग जो है गोदी में बैठाल करके अब उनको समाधि दिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पार्थिव शरीर सोहंसा जी महाराज बताया जा रहा है, सोहंसा महाराज का, कि करीब ये 100 वर्षों से अधिक के उम्र के हो चुके थे। और इधर कुछ दिनों से इनका स्वास्थ्य जो है असहज चल रहा था, स्वास्थ्य सही नहीं था। ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब उनके पार्थिव शरीर को इस समाधि स्थल में पहुँचाया गया है। उनके भक्त यहाँ पर लेके आए हैं। और अब देखिए, आप देख रहे होंगे इंडिया की स्क्रीन पर कि किस तरह से जब कोई संत, महाराज, ऋषि मुनि होते हैं तो वो कैसे समाधि लेते हैं। उनके प्राण त्याग दिए उन्होंने, मतलब उनके क्या कहें कि कोई शब्द नहीं है। जो प्राण थे वो 13 दिसंबर को उनके शरीर का साथ छोड़ चुके थे। और अब 14 दिसंबर को ऋषि महंत मुनि जो होते हैं उनको समाधि दी जाती है। तो ऐसे में समाधि की प्रक्रिया की जा रही है। हम पूरी प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ऋषि महंत मुनि सभी लोग समाधि लेते हैं और समाधि की क्या प्रक्रिया होती है वो भी इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि अभी ये जीवित हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं कभी, क्योंकि महंत तो पुरुषों को, जहाँ तक हमें जानकारी है और लोगों से जो जानकारी मिलती है बताते हैं, तो यही कि समाधि जो दी जाती है वो ऋषि महंतों मुनियों को दी जाती है। और ऐसे बैठाले जाते हैं जैसे कि साक्षात वो अभी भी जीवित हैं। क्योंकि जिस तरह से बताया जाता है कि शरीर, आत्मा अमर है, अजर अमर है। आत्मा शरीर छोड़ देती है,
शरीर का साथ छोड़ देती है। शरीर विलय हो जाता है इसी मिट्टी में, लेकिन आत्मा अजर अमर होती है। अब ये किसी नए शरीर को में प्रवेश करेगी। इसी के चलते इनकी ये वो होता है, महत्व होता है कि महंत जी को शरीर, महंत जी ने खाली जो है आत्मा ने महंत जी के शरीर को त्यागा है। महंत लोग और भी अंदर बैठे हैं, वो किस तरह से देखिए बना रहे हैं कि ऐसे लगेगा कि सजीव बैठे हुए हैं, सोहन शाह जी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर फूल मालाओं से उन्हें लादा गया है, नए वस्त्र उन्हें पहनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे भक्त काफ़ी भीड़ है, इकट्ठा है, सभी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लगातार आपको हर एक चीज़ दिखा रहे हैं महंत सोहनदास जी के महाराज से जुड़ी हुई कि किस तरह से वो समाधि ले रहे हैं। यहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया है और क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल है कि अभी बात किससे की जाए वो भी बताएंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या होता है, कब से महाराज जी यहाँ पे थे, कब से सेवा दे रहे थे और अपने भक्तों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है, भक्त भी हैं, सभी हाथों में पुष्पित लिए हैं। जिस तरह से समाधि दिलाई जा रही है, समाधि की क्या प्रक्रिया हो रही है, कैसे हो रही है, देखिए दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि किस तरह से हमारे कैमरा पर्सन हसन गोगा कड़ी मशक्क़त करके इतनी भारी भीड़ में यहाँ पे खड़े हो पाना मुश्किल है और वो दिखा रहे हैं कि भीड़ देख रहे होंगे आप इंडिया के स्क्रीन पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए किस तरह से यहाँ पे भक्त खड़े हुए हैं कि एक दर्शन मिल जाए, बाबा जी के दर्शन मिल जाए। क्योंकि बताते हैं कि ये 100 वर्षों से अधिक यहाँ पर रहे थे। ये लखीमपुर के रहने वाले हैं महंत जी और अब उन्होंने 13 दिसंबर को यहाँ पर अपना शरीर को जो है छोड़ा है और आज वो समाधि ले रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम पड़ता है सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के कनवा खेड़ा में, रेजेंसी स्कूल के निकट। यही वो आश्रम में कई समाधियाँ बनी, उनके गुरुओं की समाधि बनी है, उनके पूर्वजों की समाधि बनी है और यहाँ पे भक्तों की संख्या काफ़ी रहती है। ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे भक्त दूर दूर देशों से आते हैं, प्रांतों से आते हैं, राज्यों से आते हैं। और अब देखिए उन्हें उनके भक्त माला पहना रहे हैं। हम अपने आप देखते हैं कि दिखा ले रहे कि भीड़ दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन हसन गोगा और वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए जो उनके भक्त हैं एक करके माला, उनको माला पहनाया जा रहा है। सोहनदास महाराज जी को उनके पार्थिव शरीर को माला पहनाया जा रहा है और पूरी जो प्रक्रिया होती है एक समाधि की वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। उनके अंतिम दर्शन करके एक पूरा समाधि स्थल बनाया गया, समाधि स्थल में उनके पार्थिव शरीर को पहुँचाया गया। साथ में अब उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा के दौरान जो माला है, फूल मालाओं हैं, उन्हें वहाँ पर उनको पहनाया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर को पहनाया जा रहा है। और अब ये क्या है भैया? ये कुछ लाए हैं शायद फूल ही लग रहा है हमें। अच्छा, ये हम पूछेंगे ये क्या चीज़ है इसमें क्या होता है भैया? ये घुटी शक्कर बोलते हैं, खार, ये उसे गलने के लिए होता है। ये शक्कर से गलाते हैं? हाँ, जो महीन शक्कर नहीं होती है घुटी हुई उसको बोलते हैं। दोनों शक्कर चीनी दोनों, शक्कर और चीनी दोनों। शक्कर चीनी मतलब चीनी तो हाँ, मैंने चीनी जो देखिए घिसी चीनी यानी कि जो चीनी की बुरादा होती है, चीनी का बुरादा वो पूरी देखिए अब वहाँ पे उनके समाधि स्थल में पार्थिव शरीर के लिए डाला जा रहा है। अच्छा, चीनी क्यों डालते हैं? जल्दी गल जाए बाड़ी, जल्दी चीनी है। और हम पैसे बात करेंगे, लोग हैं एक और सज्जन भैया। बाबा जी कितने वर्ष के थे आप? 108 वर्ष के थे। 108 वर्ष के थे जी। कहाँ रहते हैं आप? ये मछली मंडी रमपटा के। काफ़ी बचपन से आ रहे हैं। हमारा आश्रम है वाल्मीकि आश्रम है, बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर। भगवान के दर्शन करते थे, बाबा जी गुरु जी के दर्शन करते थे। आज पर्दा हो गया, आज वो समाधि ले चुके हैं, हम सबके बीच में नहीं रहे। काफ़ी वर्षों से तो वो यहाँ तप और तपस्या कर रहे थे, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की आरती आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और उसी के यहाँ आज उनका पर्दा हो गया है, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं।
देखिए उन्होंने बताया कि ब्रह्मलीन हो गए। ये शक्कर क्यों डाली जाती है? ये इसलिए डाली जाती है, ये प्रथा होती है। अनाज डाला जाता है, शक्कर डाली जाती है, काफ़ी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे पूर्ति हो। इसमें काफ़ी और अनाज है, गेहूँ है, ये सब डाला जाता है। आप देख सकते हैं वो सब चीज़ें। इस समाधि स्थल में देखिए पहले चीनी डाली गई, जो पिसी चीनी है। अब अनाज डाला जा रहा है, अनाज में गेहूं है और गेहूं भी समाधि स्थल पे उनके लिए डाला जा रहा है। ब्रह्मलीन हो गए हैं। देख रहे हो किस तरह से देखिए उनके पार्थिव शरीर को पूरी तरीके से देखिए ढका जा रहा है। पहले फूल मालाओं से ढका गया, फूल मालाओं से ढकने के बाद अब गेहूं डाला गया है। पिसी शक्कर उसे यहाँ पे समाधि स्थल में डाला गया है और ये बताते हैं कि इसलिए डाला जाता है कि जिससे कि उनका जो शरीर है वो प्राण तो छोड़ चुका है लेकिन गलने में बताते हैं कि मदद करता है। गेहूं डलवाया गया है, फूल माला पड़े हैं, वो भी दिख रहे होंगे आपको। और जिस तरह से हमारे कैमरा पर्सन काफ़ी असंगोगा काली करने से पूरी तरीके से देखिए पार्थिव शरीर उनका दिख रहा होगा आपको कि कैसे उनको पहले शरीर में पूरे कपड़े उनको उड़ाए जाते हैं, शाल उड़ाई जाती है। शाल उड़ाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को फूल मालाओं से लादा जाता है। उसके बाद यहाँ पर चीनी डाली जाती है, पिसी चीनी, और भक्तों को भी चीनी दी जाती है कि जिससे वो ये चीनी बताया जाता है ये प्रसाद होता है, ये प्रसाद है, ये सभी लोगों को प्रसाद दिया गया है और यही प्रसाद वो यहाँ पर उनके ऊपर छोड़ेंगे। जिस तरह से पुष्प वर्षा होती है उसी तरह जो है अब यहाँ पर समाधि स्थल में सभी भक्त जो हैं डाल रहे हैं। समाधि स्थल में महाराज जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। इसमें बताया जाता है कि अनाज, चीनी, कई चीज़ें डाली जाती हैं। और देखिए महिलाएं किस तरह से भक्त आई हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। अब हम वो भी बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे क्योंकि सभी भक्त यहाँ पर आए हैं कि बाबा जी के अंतिम दर्शन कर लें। कुछ भावुक पल हो गए हैं लोगों की, महिलाओं के आंखों में आंसू भी है क्योंकि वो महंत अपने जो हैं महाराज सोहन शाह जी के, अब उनको पता है कि वो उनके बीच में नहीं रहे, इसी के चलते वो काफ़ी दुखी भी हैं, दुखी मन से हैं। और सभी देखिए पुष्प अर्पित कर रहे धीमे धीमे जो भी भक्त है, जिसे कहते हैं ना कि अंतिम विदाई के दौरान, तो अंतिम विदाई के दौरान सभी लोग जो हैं उनके दर्शन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार गेहूँ, मतलब अगर बात करें तो अनाज के साथ में चीनी, सब कुछ डाला जा रहा है यहाँ पर। उनके पार्थिव शरीर को या कहें कि क्या प्रथा है, अनाज क्यों डाला जा रहा है, वो भी हम जानेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये क्यों डाला जा रहा है। और देख रहे होंगे इस समाधि स्थल पर सभी लोग अनाज डालने की प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। अनाज डाला गया, गेहूं डाला गया, चीनी डाला गया जो पिसी चीनी होती है, और डालने के बाद उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, फूल डाले जा रहे हैं और अब उसकी चुनाई की जा रही है। मतलब जो समाधि स्थल बना हुआ था उस समाधि स्थल में अब राजगीर का काम है और राजगीर वो एक एक ईंटें लगा रहे हैं। हम अगर बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो सभी भक्त हैं वो किस तरह से एकजुटता कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ हो करके कोई ईंटें लगा रहा है, कोई मसाले दे रहा है, तो पूरी एक चैन बना करके सभी उनके चाहने वाले भक्त जो हैं यहाँ पर आए हैं उनके पार्थिव शरीर, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और देखिए कितने सभी लोग एकजुटता से यहाँ पर जुटे हुए हैं और रूप जो अंतिम उनकी विदाई थी अब उनको दी गई है। इसके चलते अब पूरे इसको जो है प्लास्टर किया जा रहा है और हम लोगों से यहाँ पे बात करने का प्रयास करें क्योंकि अंतिम रूप है। लोग भक्त जो उनके चाहने वाले हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, अब आपको बताएंगे कि इस आश्रम की क्या आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, आश्रम पे नहीं करते। हाँ, सेवादार हैं। सेवा कहाँ रहते हैं आप? सिविल लाइन में। अब बाबा जी नहीं रहे बीच में, क्या कहेंगे? दुख की घड़ी मैंने इससे पहले बताया, दुख की घड़ी है, समाज के लिए बहुत कष्टदायक पीड़ा है ये समय। ये पल वाकई में बहुत
कष्टदायक है। ये क्षण जो है यहाँ पर जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग खड़े हुए हैं, अदर समाज के लोग खड़े हुए हैं, उनके लिए कष्ट, ये पल जो है बहुत कष्टदायक है। पल कष्टदायक है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है और आपको बताएं कि किस तरह से यहाँ सभी लोग जो है जयकारे लगा रहे हैं और ये भी समाधि स्थल बने हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे किसकी समाधि बनी है? यहीं पे मेसो बाबा बनी है, सनेहिसा महाराज जी की और महाराज जी की समाधि है। उधर महमूद शाह बाबा की समाधि है, उधर साहेबुद्दीन शाह बाबा की समाधि है। ये सब लाइन से आते हैं दर्शन करने? हाँ, दर्शन हर साल दर्शन करने आते हैं। ये जिला खीरी निगासन, तहसील निगासन। खीरी से आए? नहीं, सिंगाही से। सिंगाही से? हाँ, निगासन के आगे। कब जानकारी हुई कि बाबा जी नहीं रहे? शाम को जानकारी हुई, रात्रि में। फिर हम लोग अपने जितने जो है भक्त लोग उनसे किया, वार्ता किया, तब फिर सुबह हम लोग निकले यहाँ। कितने लोग आए होंगे वहाँ सिंगाही से? सिंगाही से लगभग 10-12 लोग आए हैं जी। सिंगाही से 10-12 लोग आए हैं और हर जिले से बताते हैं आते हैं यहाँ पर। हम आपको इस आश्रम के बारे में भी आपको दिखाएंगे और आश्रम के महत्व के बारे में बताएंगे। यहाँ पे अगर हमें जो उनके भक्त हैं वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से। देखिए, समाधि स्थल पर तमाम भक्त थे और अंतिम दर्शन करने के बाद यहाँ पर भक्त लोग आए हैं। इनसे भी जानेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग खैराबाद से। खैराबाद से क्या दर्शन करने आए थे? जी। बाबा जी नहीं रहे बीच में, जानकारी कैसे हुई? जानकारी हमारे भाई ने दी थी, जो यहाँ के महान थे, उन्होंने दी थी। कितने वर्षों से अच्छा आप लोग यहाँ आते हैं? अब भैया इतना तो नहीं बता आप लोग सकते। कब से आते हैं? हमें ज़्यादा दिन नहीं हुए भैया, कुछ ही दिन में आते हुए। कुछ ही दिन हुए हैं लोग। देखिए, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो गद्दी नशीन सोहनशाह महाराज जी थे अब वो नहीं हैं। आज सोहनशाह महाराज जी जो हैं वो नहीं रहे, तो आप लोग यहाँ पे आज हमारे बीच बाबा सोहनशाह जी नहीं रहे। इनकी जगह पर हमारे बाबा घनश्याम शाह जी हैं, वो इस टाइम गद्दी नशीन हैं। एक बाबा हमारे साथ और हैं, उनका क्या नाम? रोहतास शाह जी। ये हैं दो बाबा हैं हमारे सामने इस टाइम। बाबा जी सोहनशाह जी को कितने वर्ष हो गए होंगे? बाबा सोहनशाह को यहाँ पर गद्दी नशीन 40 साल हो गए, करीब 25-30 साल से तो ये हमारे बाबा घनश्याम शाह हैं। इससे पहले हमारे बाबा थे बाबा खाकसा जी महाराज, जो जिनका वर्तान चामुंडा से मिलता है। चामुंडा पाकिस्तान, तब का अखंड भारत, वहाँ से निकले थे। तो उनके गुरु बाबा भंवर शाह जी महाराज, ये बात है आपकी 1631 की, 31 उनका जन्म है। करीब उसके बाद 15 साल में वो निकले भ्रमण में, 1615। इस जगह जहाँ पर आप इस टाइम खड़े हैं, तो बाबा खाकसा जी को उनके गुरुजी ने एक नक्शा बना के दिया था कच्चा, कि 4 शिष्य उनके थे। सबसे बड़े बाबा खाकसा जी महाराज, जिनकी तपोभूमि है। दूसरे बाबा स्कंडी शाह, पीर शाह और भभूति शाह। ये 4 शिष्य बाबा भंवर शाह जी ने निकाले थे उस टाइम। तो पूर्वी इलाका बाबा खाकसा जी को दिया था, एक नक्शा दिया था, उसमें यह बताया था कि इस नक्शा के मुताबिक आपको ये स्थान देखना है कहाँ है भारत में, जहाँ पर आप तपस्या करेंगे। तो इस जगह की उपयोगिता क्या थी, विशेषता क्या थी कि त्रेता में रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ रचा है नैमिष में। 1 साल यज्ञ चली उनकी, तो उसमें भगवान राम ने स्वयं जाके वाल्मीकि जी को आमंत्रित किया था कि महाराज आपको इस जगह पर जरूर आना है, क्योंकि सीता की शुद्धता प्राप्त करने के लिए मैंने 2 बार उनकी अग्नि परीक्षा ली, लेकिन संसार नहीं मान रहा है। एक बार अगर आप अपने मुखारबिन से उनकी शुद्धता को प्रमाणित कर देंगे तो ये लोग छोड़ दो, तीनों लोग मानेंगे प्रभु। तो उन्होंने कहा ठीक, मैं आऊँगा। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की यज्ञ शैली मानी गई है। 84 कोसी सीमा जो उनकी परिक्रमा है नैमिष की, उसके अंतर्गत आपका आश्रम आता है, अंतर्गत हमारा आश्रम है।
तो उस 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में हमारे भगवान वाल्मीकि जी जब आए तो उनका टेंट यहाँ लगा था। वाल्मीकि रामायण इस बात को पुष्टि भी करती है। 834 पेज पे यह दिया है वाल्मीकि रामायण पे कि ये वाल्मीकि जी यहाँ इस स्थान पे आए हैं, क्योंकि बहुत आदमी हुआ ना 33 करोड़। तो इसलिए तो इस जगह को उन्होंने भावसा जी ने, त्रिकालदर्शी ने देखा कि इस जगह पर आए, तो वो जगह चिन्हित करके बाबा खाकसा जी को दी थी कि आप इस जगह पर अपनी तपस्या पूर्ण कीजिए। तो हम तो इसको त्रेता से मानते हैं। फिर जब गुरु जी ने हमारे 125 वर्ष यहाँ तपस्या की, 125 वर्ष बाबा खाकसा ब्रह्मचारी जी ने, तो इनके दो शिष्य साथ में आए थे, एक बाबा महमूद साहब, दूसरे बाबा चालीसा। अरे चालीसा उर्फ मोती साहब, बात मोती साहब नाम था, लेकिन इनको एक रॉबर्ट यहाँ का जनरल था, पीएससी का मिलिट्री सब थे, तो उसने इनकी परीक्षा लेने के लिए आया था कि बोले महाराज ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ गोली चल रही, हमारी चांदमारी का रुख इधर है, गोली लग जाएगी, मर जाओगे आप। उनने बाबा खाकसा जी ने कहा कि मैं जहाँ पर बैठ जाता फिर नहीं उठता, आपकी चांदमारी जरूर घुमा दूंगा। तो उस चांदमारी का रुख भी उन्होंने पूरब को कर दिया था। कैसे? पूरब, अपनी तपस्या से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से उन्होंने उनको घुमा दिया। तो वो रावण जो था बड़ा चकित हुआ, बोले ये तो संत कोई बहुत अलग हैं। तो जब उन्होंने आया कि महाराज ये ज़मीन सरकारी है, यदि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दें तो ये 500 बीघा ज़मीन मैं आपको लिख दूंगा आपको। तो उनने कहा पूछ तेरा क्या सवाल है? तो उनने कहा मैं लंदन का रहने वाला हूँ, तुम अगर ये बता दो कि मेरी पत्नी इस टाइम आज के दिन, आज की तारीख में क्या कर रही है, अगर ये बात आप बता दोगे तो ये ज़मीन लिख दूंगा मैं आपको। तो उनने कहा जा थोड़ी तो बैठ जा उधर। उनको उधर बैठा दिया, अपना अंतस दृष्टि से देखा। तो आधा घंटे बाद उनको बुलाया कि भाई तुम्हारे पास जो भी सिस्टम हो फ़ोन का, कैसे भी आप मालूम कर सकते हो, मालूम कर लो इस टाइम तुम्हारी पत्नी नहा के 2 मंजिले पर निकली है और इस रंग का पेटीकोट और ब्लाउज फैला रही, अर्गनी नहीं होती उसमें फैला, पूछ हो जाएगी। जब उसने कंफर्म किया रॉबर्ट ने, तो उसने वो बताया कि हाँ मैं तो इस टाइम निकली थी नहा के, ऐसे ऐसे वस्त्र पहना है। तो एक सोने का चिमटा इनको दिया था उस रॉबर्ट ने, उस पर 7 आदमियों के लिए ट्रेन, बस, हवाई जहाज, जिस तरीके से ये संत कहीं जाना चाहें 7 शिष्यों के साथ ये जा सकते हैं। सोने का चिमटा उस पर अंकित किया था, इनको भी दिया था, और ये 500 बीघा ज़मीन इनको लिख दी थी। तो ये ज़मीन हमारी जो बीच में स्कूल आ गया ना, ये रेशन थी, वरना पीछा राशन देख रहे हो, ये सब हमारी ही उसमें है। तो बाबा ये जो हमारे बाबा 40 साथी, ये चमत्कारी बहुत थे, और हमारा घराना चमत्कारी से अलग है। हम लोग दिखावा नहीं कर सकते, जो ताकत है वो बात अलग है। तो कोई आदमी मर रहा तो उसको जिंदा कर देंगे, पावर सब कुछ है, लेकिन दिखावा नहीं करते। बाबा 40 खुल गए थे इस विषय में, कईयों को उन्होंने मरी हुई ठीक कर दिया। तो गुरु जी ने उनका हाथ पकड़ा, बोले चल तू वहाँ रुक, ये चमत्कार तू यहाँ बैठने नहीं देगा। तो उनको वहाँ बिठा दिया, तो वो वहाँ बैठने लगे। तो उससे उन्होंने बड़ी ही श्रेष्ठता प्राप्त की। आप कहाँ के रहने वाले दादा हैं? हाँ जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी भी यही महंत थे, हमारे दादा भी थे, हमारे पिताजी के यहाँ समाधि भी बनी हुई है उधर, हाँ जी पीछे। तो मैं महंत हूँ इस आश्रम से संबंधित। सोहन शाह जी जो हैं, आप बताया जा रहा है कि वो भी लखीमपुर के लखीमपुर के थे। तो इनको पिताजी ही लाते। बाबा सनी शाह जो इससे हमारे जो पीढ़ी के संत थे, बाबा खाकसा, बाबा महमूद शाह, बाबा मोती शाह, इनके बाद नंबर था हमारे बाबा सनही शाह का। जी धूनी है? जी नहीं, धूनी ने बाबा तो खाकसा जी के है, धूनी बाबा खाकसा जी के है। तो धूनी की पूजा आज भी है यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर बाबा महमूद शाह जी काबिज किया उन्होंने ही कि तुम यहाँ बैठो, लाए दोनों को वही थे, बाबा खाकसा जी ही। तो उनको वहाँ बैठा लाया, इनको यहाँ काबिज किया। उनके बाद उन्होंने अपना शिष्य बनाया सनही शाह को, बाबा सनही शाह। सनही शाह ने अपने जीवन काल में इनको भी शिष्य बनाया, बाबा सोहन शाह को बनाए तो तमाम, लेकिन टिके नहीं। ये टिके तो इनको यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया। ये
बाबा सनेही शाही जी इसको कहीं गोला से लाए थे घनश्याम को सेवा करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए। तो ये वृद्ध ज़्यादा हो गए तो यहाँ के महंतों ने इसको भी बाबा बना दिया कि भाई तुम संभालो इसको। तो बाबा घनश्याम शाह आ गए। तो ये वृतांत भैया यहाँ का है। नहीं नहीं, आप ही बताई दो। आप क्या कहना बाबा खाक साहब ब्रह्मचारी जी जब चामुंडा, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है, वहाँ से जब आए तो सबसे पहले यहाँ आए, लेकिन उन्होंने यहाँ तपस्या की और एक नेटवर्क बनाया भारत में, जिसमें 3 बड़े आश्रम उन्होंने बनाए और तीनों आश्रम हाईवे पे हैं। एक सीतापुर जहाँ पे आप खड़े हैं, दूसरा दिल्ली वो प्रताप बाग पंचकुई जीटी करनाल रोड पे, और एक हरियाणा में बनाया पट्टी कड़ियाणा, एक गांव है, वो भी जीटी करनाल रोड पे है। तो एक जैसे शंकराचार्यों ने अपना नेटवर्क फैलाया, इसी प्रकार से बाबा खाक साहब ब्रह्मचारी जी ने भी वाल्मीकि समाज में एक अपना नेटवर्क बनाया, और वो बहुत अच्छे संत के साथ साथ समाज सुधारक और समाज के प्रचारक भी थे। अरे यहाँ कहाँ से लोग आते हैं बताते हैं? यहाँ पूरे भारत के कम से कम 10 प्रांतों का आदमी आता है। मेला भी लगता है क्या? मेला लगता है जेठ के दशहरे में हर वर्ष गंगा दशहरा, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष 10वीं को यहाँ मेला लगता है, और बड़ा मेला लगता है, उसमें पूरे भारत से लोग आते हैं। बिल्कुल, देखिए ये इस वक्त जो हमारी मौजूदगी थी वो महर्षि वाल्मीकि आश्रम पे थी। वो उनकी धूनी जो दिखाया कि किस तरह से देखिए यहाँ पे धूनी रमा है, और यहीं पे जो धूनी है यहाँ पे लिखा है कि संत शिरोमणि बाबा खाक साहब ब्रह्मचारी जी, जिनकी बात अभी यहाँ के गुरु जी ने बताई थी, गुरु के महंतों ने बताई थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संत शिरोमणि बाबा खाक साहब ब्रह्मचारी जी की तपो स्थली है, और यही तपो आश्रम में बताते हैं कि वर्षों से उन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद यहाँ पर उनकी भी समाधि मतलब बनी है, और 4 उनके जो और शिष्य थे सभी बनी। कोषाध्यक्ष हैं यहाँ पर राजेश जी, आज आप यहाँ पे क्या है कोषाध्यक्ष? जी हम कोषाध्यक्ष हैं यहाँ पर। तो ये आश्रम कैसे क्या बना? और दादा गुरु खाक साहब ब्रह्मचारी जी महाराज जी आए थे यहाँ पर, यहीं पर उन्होंने तप किया था, उन्हीं के उसमें है ये आश्रम। यहाँ मंदिर किसका बना है? महर्षि वाल्मीकि भगवान का, और दादा गुरु खाक साहब ब्रह्मचारी भी। वाल्मीकि जी भी यहाँ आए थे? वाल्मीकि जी के बारे में नहीं, जयपुर महान जी बता सकते हैं आपको। आप यहाँ पे क्या हैं और कहाँ रहते हैं? मैं लालकुर्ती में रहता हूँ, इस गद्दी का कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे कैसे क्या आप जो महंत जी हैं वो कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? ये हमारे परम पूज्य सोहन सा महाराज गद्दी नसीन थे इस दरबार से। इनकी आयु लगभग 108 वर्ष थी जी। कैसे इनका देहांत हुआ? ये काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, ज़्यादा उम्र थी, लगातार इनका इलाज चलता रहता था। जो आश्रम संचालन करता है अध्यक्ष जी हमारे विनय कुमार लाला जी, उनके द्वारा और समिति के द्वारा पूरी देखरेख की जाती थी उनकी, लेकिन उम्र ज़्यादा थी, बहुत समस्याएं थी शरीर में, तो आज उन्होंने कल दिनांक 13 को अपना शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मलीन हो गए। चलिए फिलहाल जो जानकारी यहाँ पे अभी हमको मिली है, बताया जाता है कि इस महर्षि वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी का टेंट लगा था और उनके साथ जो उनके लोग थे वो भी यहीं पे रुके थे। इसी के बाद में जो है खाक साहब बताया गया है और खाक साहब महाराज जो ब्रह्मचारी बताया जा रहा है, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, यही उनकी धूमि रमा है और इसी के चलते यहाँ के जो उत्तराधिकार होते थे वो लगातार बदलते जाते थे क्योंकि निधन हो जाता था। अब जो है यहाँ पर सोहन शाह महाराज का करीब 100 वर्ष के ऊपर से उम्र हो चुका है और निधन हो चुका था कल 13 दिसंबर को। आज 14 दिसंबर को उन्होंने यहाँ पे समाधि ली है और उनके भक्त यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रसाद लेंगे, उसके बाद सभी लोग अपने गंतव्य को जाएंगे। यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा सभी प्रांतों से लोग आते हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।